दोस्तों अमित जब 3 साल बाद दुबई से कमाकर करोड़ों रुपए जब वापस होता है तो दोस्तों वो देखता है कि हमारे जो रूम है, जो घर है, हमारे घर पर जो है कि कोई और रह रहा है, हमारी पत्नी वहां पर है ही नहीं। दोस्तों उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है और वो कहता है कि मेरी यहाँ पत्नी रहती थी, वो कहाँ है। बोलते हैं हम लोग तो 2-3 साल से यहाँ पर रह रहे हैं, यहाँ पर कोई ऐसी लड़की नहीं रहती है। रूम मालिक के पास दौड़ा दौड़ा जाता है, वहां पर भी बताया जाता है कि यहाँ पर तो वो लगभग 2.5 साल पहले यहाँ से आपकी पत्नी जा चुकी है। दोस्तों अमित इतना परेशान और घबरा जाता है, वो लखपति आदमी अपनी पत्नी को दर दर ढूंढते हुए 15 दिन बीत जाते हैं, लेकिन उस लखपति आदमी के पत्नी का कोई भी पता नहीं चलता है। दोस्तों 15 दिन बीत गए दोस्तों, लेकिन उसके पति का कोई हाल और खबर पत्नी का नहीं मिला। वो उसकी सखियों से पूछता है, अपने दोस्तों से पूछता है, लेकिन उसके पत्नी का कोई भी पता नहीं चलता है। दोस्तों आखिर इस लखपति आदमी की वो पत्नी का हाल क्या है दोस्तों, आखिर वो पत्नी गई कहाँ। अचानक फिर 15 दिन बाद वो अपनी राजधानी एक्सप्रेस को पकड़ने के लिए स्टेशन पर खड़ा होता है, फिर दुबई जाने के लिए। तभी देखता है कि एक ट्रेन में महिला समोसे और चने बेच रही होती है, जो कि उसकी पत्नी ही है। दोस्तों आखिर में उसकी पत्नी चने और समोसे बेचने के लिए लाचार कैसे हुई। दोस्तों ये सूट बूट पहनने वाला करोड़पति आदमी अमित, जिसकी पत्नी एक समोसे, चने और छोले क्यों बेच रही है। दोस्तों आखिर में मामला है क्या, क्यों आखिर में उसे मजबूर होना पड़ा समोसे और चने बेचने के लिए। दोस्तों आखिर इन दोनों के बीच हुआ क्या, आखिर में ये पत्नी को उस कगार पे कैसे अमित लाया। दोस्तों इस कहानी में पूरा बने रहें और देखिए इस कहानी को, दर्द भरी कहानी और दिल को छू जाने वाली कहानी। वादा करता हूं कि आपके दिल को 100% छू जाएगी। दोस्तों इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। दोस्तों अमित और नेहा, दोस्तों ये झारखंड देश के एक जमशेदपुर जिले में दोस्तों रहते थे। वहां पर एक छोटा सा गांव था, कस्बा दा क्षेत्र जो चौराहे होते हैं वहां पे ये रहते थे। दोस्तों दोनों की दूरी ज्यादा नहीं थी, बस एक ही गांव का फैसला था। ये दोनों एक ही जो है कि स्कूल में पढ़ते थे। दोस्तों ये लोग इंटर फाइनल के बाद एक ITI कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं और इन लोगों का 1 साल का फासला होता है। दोस्तों इतना हसीन अमित होता है, इतनी अच्छा कैटेगरी और इसका चेहरा फेसअप इतना लुक अच्छा होता है कि इस पे कोई भी लड़की क्यों ना मर मिटे। दोस्तों जो नेहा होती है इस पे इसको इतना अच्छा भा जाती है कि नेहा इससे धीरे धीरे प्यार करने लगती है। दोस्तों धीरे धीरे प्यार का सिलसिला बढ़ने लगता है और ये दोनों जूनियर और सीनियर होने के बावजूद भी इन लोगों में प्यार का वो बीज जो है उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों ये दोनों धीरे धीरे 1 साल का समय बीतता है और दोनों इतना ज्यादा करीब हो जाते हैं कि ये लोग एक दूसरे को के बिना रहना नहीं सोचते हैं। दोस्तों आखिर फिर क्या होता है, अमित जो होता है वो नेहा से बोलता है कि अपने घर वालों को राजी करिए और हम लोग दोनों शादी कर लेते हैं। दोस्तों नेहा अपने परिवार और अपने पिता को मनाने के लिए घर जाती है, लेकिन उसके घर का जो उसका भाई होता है वो मानने को तैयार नहीं होता है, लेकिन किसी तरीके से मान भी लेता है। तो उसके पिताजी भी राजी हो जाते हैं कि चलो बेटा मैं तुम्हारी शादी उसी से करा देता हूं। दोस्तों इधर अमित जो होता है वो अपने परिवार में जब बात करता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूं और उसका नाम नेहा है और यहाँ की रहने वाली है, इस बिरादरी की रहने वाली है, तो उसके घर वाले नहीं राजी होते हैं, तैयार नहीं होते हैं। दोस्तों जब तैयार नहीं होते हैं क्योंकि उसका पिता बोलता है कि बेटा मैंने तुझे लाखों रुपए लगा के पढ़ाए और ITI करा रहा हूं, जिसके बाद अब तुम्हें कमाने के दिन आए तो तू लव मैरिज करके अय्याशी करना चाहता है, तो मैं तुझे उससे शादी नहीं करने दूंगा। दोस्तों ऐसा बोलने के बाद वो नाराज हो जाता है, बहुत निराश हो जाता है कि आखिर में मैं नेहा को कैसे अपना पाऊंगा। धीरे धीरे कुछ दिन और बीतते हैं और ये एक दूसरे से रह नहीं पाते हैं। फिर ये अचानक वहां से भाग के जमशेदपुर आते हैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट और वहां पर ये लोग कोर्ट मैरिज करा लेते हैं। दोस्तों कोर्ट मैरिज कराने के बाद इनके पास कुछ जो है
कि पैसे होते हैं जिससे ये लोग एक प्राइवेट रूम लेकर रहने लगते हैं दोस्तों अमित का फाइनल ईयर था। फाइनल ईयर में उसे एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, कंपनी का ऑर्डर मिलता है कि तुम अगर यहाँ से दुबई में चलो तो हम यहाँ से 5 गुना सैलरी आपको देंगे। जैसे आपको यहाँ 20,000 रुपये मिल रहा है तो आपको वहाँ पर 1 लाख रुपए की सैलरी दी जाएगी। लेकिन ये लव और प्यार के अंधेपन में आकर ये उसको ठुकरा देता है, नहीं ये जाता है। धीरे धीरे इसके पास जो प्राइवेट जॉब करके 2-4 हज़ार की कैसो अपना जीवन यापन करते हैं और लगभग धीरे धीरे 6 महीने गुजर जाते हैं। 6 महीने गुजर जाते हैं, एक प्राइवेट रूम, एक किराए पर रूम लेकर नेहा और अमित रहते हैं। उसके बाद फिर एक दिन ऐसा एक वक्त आता है, एक ऐसी समय आता है जब फिर उसे उसके मोबाइल फोन पर वो घंटी बजती है और दुबई से एक अच्छी कंपनी का फिर से ऑर्डर आता है कि अमित अभी भी तुम आ जाओ, हमारी कंपनी में सेलेक्ट हो जाओ और 1 साल का काम है, तुम्हें सैलरी जो है 5 नहीं 6 गुना दी जाएगी। दोस्तों अब इन्हें पैसों की सख्त जरूरत थी नेहा और अमित को, और इन्हें प्यार का जो भूत था वो धीरे धीरे उतर रहा था। दोस्तों अब जरूरत थी, वो पैसों की जरूरत थी, क्योंकि दोस्तों लव मैरिज करने के बाद अगर पैसे नहीं है दोस्तों तो वो जिंदगी आपको कुछ ही समय तक गुजरने वाली है। दोस्तों अब क्या होता है कि अमित फिर अपनी पत्नी से बात करता है, लेकिन अमित वो ठुकरा देता है ऑफर, कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मैं 2-4 हज़ार कमा लूंगा लेकिन अपनी पत्नी को छोड़कर मैं दुबई नहीं जाऊंगा। दोस्तों लेकिन फिर नेहा जो होती है वो समझती है और उसके बाद अमित को तैयार करती है कि क्या बात, 1 ही साल की तो बात है, मैं 1 साल गुजार लूंगी इस प्राइवेट रूम में, आप मेरे पे भरोसा कीजिए, मैं एक पानी पर रहूंगी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, आप 1 साल में कमा कर आ जाइएगा। आप जो है कि जब 2-4-10 लाख रुपए आपके पास होंगे हम लोग छोटा सा एक घर खरीद लेंगे, अपनी जो है कि जरिया बना लेंगे और अपने रहने का एक सिस्टम बन जाएगा, तो आप जाइए। उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करती है। फोर्स करने के बाद फिर अमित तैयार होता है और कंपनी का ऑफर लेटर साइन करता है। उसके बाद उसे 1 ही महीने में जो होता है कि वीजा उसके पास आ जाता है कंपनी के लिए। फिर उसकी फ्लाइट दिल्ली से रवाना होती है, वो दुबई में पहुंच जाता है। दोस्तों अमित को दुबई में पहुंचने के बाद उसकी का काम उस कंपनी में लग जाता है, उस कंपनी में काम करने लगता है। दोस्तों लेकिन अमित क्या समझे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि दुबई में जाने के बाद आपको सैलरी तुरंत नहीं मिलती है। जो पैसा होता है अमित वो नेहा को देकर और उसे मोबाइल फोन देकर यहाँ पर चला आता है। 1 महीने बाद जब बीत जाते हैं तो कंपनी का पेमेंट डिले हो जाता है। वो लोग चुतिया बनाते हैं कि इस महीने नहीं अगले महीने मिलेगा, ये है वो है। किसी तरीके से 2 महीने बीतता है। उसके बाद कंपनी जो होती है वो अमित को बाहर निकाल देती है 50 रीजन बता के, और उसका पेमेंट भी होल्ड कर देती है कि आपका पेमेंट होल्ड कर दिया गया है और आपको पेमेंट ये नहीं मिल पाएगा। अब अमित जो होता है उसके पास कुछ भी जरिया नहीं रहता कि वो कैसे खाए कमाए क्या करे। धीरे धीरे उसका फोन, एक दिन वो बैठकर जो है कि ऑफिसों के ऑनलाइन चक्कर काट रहा होता है, जहां पर किनारे बीच के बगल में उसका मोबाइल भी चोरी हो जाता है। दोस्तों मोबाइल चोरी होने के बाद अब उसके पास कोई भी संचार सेवा नहीं था जिससे वो नेहा से बात कर सके। दोस्तों इधर नेहा बहुत परेशान होती है, फोन पे फोन करती है और धीरे धीरे वो अपने जो पैसे होते हैं उससे खाती है, रहती है, और वो सोचती है, लगता है कि हमारे पति ने मुझे धोखा दे दिया है। ज़्यादा पैसे जब कमाने लगे वो हमें तलाक दे मतलब छोड़ दिए और लगता है दूसरी वो शादी कोई करने की उम्मीद में है, इसलिए वो अपना फ़ोन जो है वो तोड़ दिए। लेकिन उसके दिल को तसल्ली नहीं होती है। लेकिन नेहा इधर शादी अपना नहीं करती है, वो अपने उसी रूम में रह रही होती है। उधर बेचारा अमित बहुत परेशान होता है कि जॉब कैसे लगे। तभी एक अच्छी, बहुत हुस्न सी परी जैसी एक बहुत बड़े बाप की जो है कि लड़की उधर से गुजरती है, जिसे कि अमित को देखकर उसके दिल को मोह जाती है और उसे बहुत ही अमित अच्छा लगता है, क्योंकि अमित बहुत एक इंटेलिजेंट आदमी भी था और वो पढ़ने में भी तेज था, इंग्लिश बोलने की उसमें इजिबिलिटी थी, तभी इंग्लिश में उसे बोलती है तो वो अमित भी उसे अंग्रेजी में जवाब देता है तो उसे बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो लड़की अपने घर उसको लेके जाती है।
जाने के बाद उसके मन में कुछ और चल रहा होता है। अमित लाचार आदमी जब देखता है कि ये इंडियन लड़की, तो सोचता है ये मुझे कुछ ना कुछ सहारा देगी। वो बहुत ही करोड़पति घर की बेटी होती है। अपने घर ले जाकर उसे उसका मामला पूछती है और उसके बाद उसे एक जॉब पर लगा देती है। जॉब पे लगाने के बाद उसके बाद धीरे धीरे जब उसे 6 महीने, साल भर बीतते हैं, लगभग 6 महीने, तो क्या होता है, इधर उसकी पत्नी जो होती है पैसे की तंगत के कारण धीरे धीरे उसका फोन भी बिक जाता है और उधर ये अपना सारा कुछ गंवा बैठती है खाने पीने के चक्कर में। दोस्तों उधर जब तक उसके पास पैसे होते हैं, फोन खरीदता है, फिर अपने नंबर पे वो डायल करता है तो उसका नंबर स्विच ऑफ बताता है, उसका जो संचार सेवा होता है वो खत्म हो जाता है दोस्तों। लेकिन उधर अमित और नेहा से बात नहीं हो पाता है। उधर जो बड़े बाप की बिगड़ी औलाद, जो वो निधि उसका नाम बताया जाता है, वो उसके दिल में धीरे धीरे प्यार की वो घंटी बजने लगती है और अपने ही पिता की वो फैक्ट्री में लगाई होती है उस अमित को, जहां पर वो अच्छा परफॉर्मेंस देने के बाद उसे जीएम के पद पर सेलेक्ट कर दिया जाता है, जहां पर जो कंपनी ने अपना वादा करके 6 गुने पर ले जाती है, वहां पर वो 20 गुने पैसे पाने लगता है। मतलब वो 2 लाख रुपए के आसपास की सैलरी की जगह वो कम से कम 20 लाख रुपए सैलरी मंथली पर वो उठाने लगता है दोस्तों। अब वहां पर कमाते कमाते धीरे धीरे उसे 3 साल बीत जाते हैं दोस्तों। वहां पर क्योंकि छुट्टी नहीं मिलता है, फिर एक दिन वो समय आता है और कहता है निधि से कि देखो मैं इंडिया जाना चाहता हूँ अपने फैमिली से मिलने और मुझे छुट्टी दे दीजिए। लेकिन वो बहुत उसके करीब आ जाती है, लेकिन अमित इधर होता है, वो समझ नहीं पाता है कि आखिर में इसके मन में चल क्या रहा है। जब ये सुनती है कि ये इंडिया जा रहा है तो उसे वो प्रपोज कर देती है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुझसे शादी भी करना चाहती हूँ, क्योंकि तुम हमारे दिल में पहले दिन से ही भाग गए थे, लेकिन मेरे दिल में आपको ये कहने की हिम्मत नहीं हो रही थी। दोस्तों अमित जब इतनी बात सुनता है तो उसके पैर तले जमी खिसक जाती है दोस्तों। उसके पैर के नीचे जमी नहीं रहती है कि मैं इसे जवाब क्या दूं दोस्तों। उधर मैं जमशेदपुर झारखंड में अपनी पत्नी को छोड़ आया हूं और इधर करोड़पति बाप की बेटी जो मुझे ऑफर दे रही है, करोड़ों की जिसकी संपत्ति है, मालिक है, वो हमें अपना पति बनाने के लिए ऑफर दे रही है और अगर मैं इस ऑफर को ठुकरा देता हूं तो मुझे ये कंपनी से निकाल देगी। हो सकता है मेरा पेमेंट भी ना करे और मुझे इंडिया भी ना जाने दे। दोस्तों अब ये फंस जाता है कि आखिर में मैं इस नेहा को क्या जवाब दूं दोस्तों अब वो सोच में पड़ जाता है और रोने लगता है। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, क्योंकि दोस्तों वो करे भी तो क्या करे। नेहा जो होती है वो इससे इतना प्यार करने लगती है कि इससे फिर आराम से पूछती है कि मामला क्या है, मैंने तो तुझे प्रपोज किया था और प्यार का इजहार ही किया था, लेकिन आपकी आंखों से इतना आंसू क्यों गिरने लगा। दोस्तों फिर धीरे से जब वो पूछती है तो जो अमित होता है वो अपने दिल को बयां करके बताता है कि मैं करूं भी तो क्या करूं, इधर तुम हो और उधर एक मेरी पत्नी है जो मैंने अपने लव मैरिज से उसे शादी करके 3 साल पहले वहां पर छोड़ के 1 साल के लिए मैं आया था, जो कि मेरा वहां इंतजार कर रही होगी और आपने मुझे प्यार का इजहार किया और शादी करना चाहती हैं। बताइए मैं क्या कर सकता हूं। दोस्तों जब नेहा इतना बात को सुनती है तो उसके दिल पे बहुत ठेस पहुंचती है कि मतलब ये किसी और से पहले से ही शादीशुदा है। गलती नेहा की होती है कि वो पूछती नहीं है कि आपकी शादी हुई है या नहीं हुई है। नेहा जो होती है बहुत समझदार होती है, एक इंडियन कल्चर की लड़की होती है। ऐसी लड़कियां बहुत ही कम पाई जाती हैं, क्योंकि ऐसी लड़कियां देवियों के समान होती हैं दोस्तों जब इतना सुनती है तो कहती है वो धन्य होगी वो देवी, वो लड़की जो तुम्हारे जैसे आदमी का साथ पाई और तुम्हारे जैसे शादी हुई। दोस्तों क्योंकि वो अमित इतना ईमानदार होता है, इतना सच्चाई पर रहता है कि वो पूरे अपने घर के दिल को जीत लेता है दोस्तों उसके बाद जब सारा मामला सुनता है तो जो नेहा होती है उसका सपोर्ट करती है, कहती है कोई बात नहीं, आपका प्यार 2 ही साल के लिए मिला मुझे, लेकिन मैं उससे नाराज नहीं हूँ, लेकिन मैं तुम्हें इंडिया भेजूंगी, तुम्हें तुम्हारे प्यार से जरूर मिलवाऊंगी। दोस्तों इतना वो उसका साथ देती है और उसका सारा कुछ अपॉइंटमेंट क्लियर करवाती है, टिकट निकलवाती है और उसको इंडिया भेजने के लिए तैयार हो जाती है दोस्तों आज के जमाने में ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जो अपने पुराने जो है कि पत्नी से मिला सके, क्योंकि दोस्तों उसके पास तो करोड़ों की संपत्ति थी दोस्तों।
लेकिन वो ऐसा नहीं करती है। अमित को फिर जमशेदपुर भेजती है। भेजने के बाद अमित यहाँ पर आ जाता है दोस्तों। आने के बाद जहाँ वो नेहा को छोड़ के गया होता है वहां पर जाके वो पता लगाता है कि आखिर में मेरी पत्नी कहाँ है। दोस्तों बहुत ढूंढता है, बहुत ज्यादा परेशान होता है, लेकिन नेहा का पता नहीं चलता है। वहां पर बताया जाता है कि वो तो 6 महीने तक यहाँ रही, उसके बाद यहाँ से चली गई दोस्तों। उसके पास पैसे नहीं थे, उसके पास एक भी रुपए नहीं था, उसके पहनने के तक कपड़े तक नहीं थे, सारे वो अपने गहने बेच चुकी थी दोस्तों इतना सुनता है उसको पैरों तले जमी खिसक जाती है कि बेचारी वो कैसे रह रही होगी, किस हालात में होगी, कहाँ पे होगी दोस्तों। बहुत परेशान होता है और लगभग 15 दिन तक ढूंढता है। उसके पिता के घर जाता है, वहां भी कुछ नहीं पता चलता है। उसके दोस्त जो होते हैं सपोर्ट किए होते हैं उसके शादी में, वहां भी जाता है, कुछ नहीं पता चलता है। नेहा की सखी सहेलियों से पता करता है लेकिन वहां भी कुछ नहीं पता चलता है। उसके बाद वो निराश होके अब करे भी तो क्या, उधर वो नेहा निधि जो होती है फोन करती है, क्या हुआ आपकी पत्नी का पता चला? तो वो बताता है नहीं मेरी पत्नी का पता नहीं चला। दोस्तों इधर ये सोचता है कि चलो अब क्या करें, लगता है मेरी जिंदगी में मेरे पत्नी का जो है प्यार वो लिखा नहीं है दोस्तों फिर वो अपने जो होता है झारखंड की राजधानी जो होती है वहां पर आता है। राजधानी एक्सप्रेस पकड़ने के लिए अपना टिकट निकालकर प्लेटफॉर्म पर खड़ा होता है दोस्तों। तभी उसकी नजर जो पड़ती है कि एक औरत पे पड़ती है जो कि चने और समोसे बेच रही होती है ट्रेन में, और वो लगभग नेहा के ही हुलिये की लगती है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों बहुत दिन गुजर जाते हैं, मैले कुचैले ट्रेनों पर रहते रहते वो एक भिखारियों से भी बदतर हो जाती है अपना जीवन यापन करने के लिए दोस्तों वो जैसे उसके पीछे भागता है तभी जो ट्रेन का होता है हॉर्न बजता है और ट्रेन चल पड़ती है। जैसे तैसे करके वो अपने एक डिब्बे में अमित जो होता है वो चढ़ जाता है। चढ़ने के बाद धीरे धीरे अंदर वो डिब्बों में पता लगाने लगता है कि वो लड़की किधर गई, वो महिला किधर गई जो अभी चने और समोसे बेच रही थी। तभी एक अगला स्टेशन आता है और वहां पर उतर के वो दूसरे डिब्बे में घुसती है, फिर धीरे धीरे वहां भी जाता है। अचानक उनका मुलाकात नहीं हो पाता है दोस्तों। ऐसे करते 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 लगभग में 4 घंटे का सफर बीत जाता है और उसके छोले समोसे लगभग वो बेचते रहती है। और उसके बाद फिर एक डिब्बे में घुसती है जहां पर धीरे धीरे वो अपने लोकल डिब्बे में घुसते घुसते अमित एकदम पसीने से तर हो जाता है। और तर होने के बाद जब नेहा के पास वो पहुंचता है और देखता है, उसके बाद कहता है कि जरा मुझे भी 10 रुपए का चने दे दीजिए। जैसे जो है कि नेहा अपने 10 रुपए के चने को बनाकर उसमें नींबू मिर्च डाल के जैसे ही उसके सामने अमित को देती है और चेहरे पर जब देखती है तो उसके जो पैर के नीचे जमी है वो खिसक जाती है दोस्तों। उसके आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, वो खून के आंसू जो कि आंसू बंद नहीं होते हैं दोस्तों। और रोने लगती है इतने तेजों से, दोनों इतना तेज से रोते हैं कि लोग वहां देखकर दंग रह जाते हैं कि ये आखिर मामला क्या है। दोनों गले से लगकर लिपट जाते हैं और लिपट कर इतना रोते हैं दोस्तों कि वहां पर तमाशा झूठ हो जाता है। ये सूट बूट और पैंट शर्ट पहने हुआ आदमी जब एक भिखारी जैसे औरत के गले लगकर सिमट जाता है तो लोग समझ जाते हैं कि इसमें कुछ मामला है दोस्तों मामला को समझने के लिए लगभग 2-4 मिनट गुजरते हैं। उसके बाद वो मामला सारा उस ट्रेन में बताता है। बताने के बाद फिर उसे वहीं पर सभी लोगों को छोले समोसे जो होते हैं उसको बांट देता है, खिला देता है फ्री में, और उसको लेकर फिर रिजर्वेशन डिब्बे में जाता है। जाने के बाद फिर दिल्ली आकर वहां पर उसे अच्छे से शॉपिंग कराता है और उसके कराने के बाद फिर उससे पूछता है। वो बहुत नाराज होती है। फिर उसका फ्लाइट टिकट निकलता है और लेकर उसे दुबई चला जाता है। दुबई जाने के बाद फिर उसे नेहा को निधि से मुलाकात करवाता है कि ये मैडम मुझे जिंदगी में नहीं मिली होती तो मैं आज इस मकाम पर नहीं होता, हो सकती है मेरी लाश ही यहाँ से गई होती। दोस्तों इनका आभार व्यक्त करो, ये देवी जैसी आदमी जिसने मुझसे प्यार करके भी तुझे मिलाने की कोशिश की और तुझसे मिलवाया और मेरे प्यार से मिलवाया, ऐसी देवी धन्य है जो निधि नाम की ये लड़की। और ऐसे लड़की को भी एक अच्छा खासा हंसता परिवार दे भगवान, मैं इसकी कामना करता हूं दोस्तों। और उसके बाद जब निधि ऐसा सुनती है तो वो भी खुश होती है और देखती है उसके परिवार जब मिल जाता है तो इधर नेहा भी उसकी रिस्पेक्ट करती है कि आखिर में निधि जैसी लड़की कितनी अच्छी लड़की है। तो उसके बाद उसके कंपनी में वो लोग लाइफ टाइम वर्क करने लगते हैं और अच्छे से ईमानदारी से वर्क करते हैं। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी दोस्तों? जो निधि नाम की लड़की है उसने कैसा
अच्छा किया या गलत किया कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। क्या ऐसी देवी जैसी लड़की के लिए एक कमेंट तो बनता है दोस्तों। ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसी ही रोचक और अच्छी कहानी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नई एपिसोड में एक नई जानकारी और एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।